मेरे वीरों बजुर्गों, सब तो पहले गुरु पातशाह की बख्शी मुकद्दस फतेह सांझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीरों, एक किसी पुराने शायर ने कहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है क्योंकि हम इतिहास को भूल जाते हैं। अज एक कानून बना के मोदी सरकार द्वारा वो इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं तुहानू सब तो पहले दसा, मुगल टाइम ते जदों मुगल शासक होंदे सी साडे इत्थे हिंदुस्तान पंजाब दे विच, सब तो पहले उन्होंने की किया सीगा, सानू पंजाबियां नू गुलाम बनाने वास्ते, अपने कहे दे अंदर चलाने वास्ते मुगलों ने आके इत्थे दे रहण वालियां कोलों जमीनां दे मालिकाना हक खोले सी, जिदे करके वो सिर्फ वाही करने वाले रह गए, सिर्फ काम करने वाले मजदूर रह गए। मलकीयत सारी मुगलों को चली गई, जिदे वास्ते साडे वड्डे गुरुआं पीरां ने, साडे वड्डियां ने लड़ाइयां लड़ियां, जिस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के समय पहली बार मलकीयत का हक सानू लोगों को दिता गया। उस तो बाद अंग्रेज़ सरकार आई, अंग्रेज़ सरकारां ने आके वही काम शुरू किया। 1857 दे विच जदों अंग्रेज़ां नूं हिंदुस्तानियां दे उत्ते राज करना मुश्किल लगा, उस टाइम ते अंग्रेज़ां ने एक मता पास किया, अपनी 1868 का रिजोल्यूशन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ब्रिटिश पार्लीमेंट का, जिहड़ा यह कहता है कि अगर हुण हिंदुस्तानियां ते राज करना है तो जोर जबरदस्ती कतलेआम नाल नहीं कर सकते। कानून बनाओ तो कानून बना के इन्हों काबू करो। 50 साल का एम लिता गया कि 50 साल दे विच इस तरह के कानून बना दो कि हिंदुस्तानी साडे गुलाम ही रहणगे, वो साडे कहे तो बाहर जा ही नहीं सकते। सब तो पहले उन्होंने की किया, साडियां पढ़ाइयां खत्म कीतियां, साडे गुरुआं पीरां दे इतिहास सानू पढ़ाए जाते सी, वो खत्म करके सिलेबस नाम का सिलेबस एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिदे विच दसिया गया कि बच्चों नू पढ़ाया की जाएगा। उहदे विच जिन्हां गुरुआं पीरां दे शख्सियतां दे इतिहास बच्चों नू बहादुर बनाते सी, जुल्म के खिलाफ लड़न लायक बनाते सी, वो सब खत्म करते गए। वो इतिहास पढ़ाने शुरू करते साडे बच्चों नू, जिहड़े इतिहास उन्हां दे मुताबक साडे बच्चे तैयार करन, जिस करके साडे पीढ़ियां दिन ब दिन अपना विवेक खोंदियां गईयां। उहदे बाद कानून बनाया कि अंग्रेज राज के टाइम ते पुलिस हिंदुस्तानी मूल दे किसी भी शख्स नू कमर तो थले लाठियां नाल कुट सकती है, उहदे ते कोई रोक नहीं है। अगर वो बिना वजह कुटदे नू भी पुलिस वाले नू अगर कोई रोकेगा तो उन्होंने हक मिल जाता है कि हथियार इस्तेमाल करके हिंदुस्तानी नू मार दे, जिस करके लाला लाजपत राय का कतल होया। अज मोदी सरकार वही काम कर रही है, कानून बना रही है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ काबू कर रही है। खेतीबाड़ी अपने हिसाब नाल चलाणगे, असल ही खेतीबाड़ी का नहीं, यह कानून एक जरिया है मलकीयतां जमीनां वापस खोण दा। कंपनियां आणगियां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनगियां, तुहाडियां जमीनां गहने पा देणगियां, असी लोग किसान लोग जाके अपनी जमीनां छुड़ा नहीं पावांगे, मलकीयतां हो जाणगियां बैंकां दियां, उहदे बाद बैंक ऑक्शन करनगे, सस्ते रेटां ते वापस होई जमीनां या कंपनियां नूं या सरकारी नुमाइंदियां नूं वापस पहुंच जाणगियां। जो 1857 दे विच सारा अंग्रेज़ां ने किया सी, कानून दे विच घेर के हिंदुस्तानियां तो पंजाबियां तो काम कराउण वाला, क्योंकि अंग्रेज़ां वास्ते भी खतरा सब तो वड्डा पंजाबी सीगे। वीरो, ए कानून जिहड़े बनाए गए हैं, जिन्होंने असीं खेतीबाड़ी कानून के नाम नाल जान रहे हैं, जिन्हां दी खिलाफत इत्थे कर रहे हैं, ए कानून पंजाबियां नूं सिर्फ एक काबू करन दा जरिया है, ताकि पंजाबी अपनी जमीनां तो वांझे हो जाण, उसदे बाद मजदूरियां करन जो कि कंपनियां कोल रह जाण और कुछ ना रह जाए। पर इन्हां नूं यह नहीं पता, जिस दिन पंजाबियां दी खेती खत्म होएगी उस दिन हिंदुस्तान का अद्धे तो ज़्यादा बिजनेस मिट्टी, क्योंकि हर कामकार किते ना किते घूम के खेती उत्ते डिपेंड होता है। कंपनियां चावल बना के बेचती हैं, वो भी उगदा खेतों च ही है, सस्ता खरीद के पैक करके महंगा बेचती हैं, मुनाफे कमांदी हैं।
अडानी का जिहड़ा रिफाइंड ऑयल आंदा है वह भी बनता खेती के दम ते ही है। जे खेती नहीं तो कुछ नहीं। इस करके अज असी इत्थे जिस लड़ाई इसते इकट्ठे होए हैं दोस्तों, किसी ताश के महल नूं ना बनाने 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं और गिराने 7 सेकंड भी नहीं लगते। इस करके यह मोर्चा महीने तो चल रहा है, पर इस मोर्चे को बनाने वास्ते कई सालों की, कई वड्डे बुजुर्गों की, कई लोगों की बड़ी मेहनत लगी है। असी सब तो पहले तो ऐसी सोची नाल काम करिए कि कोई भी इस तरह का कदम ना उठाइए कि जिहदे नाल मोर्चा साडा कमज़ोर पे, बल्कि असी इस तरह की जत्थेबंदी बनीए कि साडा मोर्चा मजबूत होए। असी जिथे जाके साडा मोर्चा खड़ा होए तो सरकार मजबूर होए सुनने वास्ते। इतिहास नूं हमेशा याद रखो, इतिहास विच कीतियां गलतियां दोबारा ना करो। सानू अज लोड़ है अपने आगू इस तरह के बिठाइए जेड़े आगू इतिहास विच कीतियां गलतियां नूं ना दोहराण और साडे वास्ते कुछ करन, ना कि असी उन्हां वास्ते कुछ करते रहिए। साडे लोगों की सारी उम्र निकल गई। साडे कोल अज तो 30 साल 35 साल पहले कोई नेता वोट मंगण आंदा सी, वह भी गलियां नालियां ते मंग के चला जांदा सी। अज भी आंदा तो वही गलियां नालियां ते वोटां पैंदियां। उस तो अगे एजुकेशन सिस्टम ते हैल्थ सिस्टम ते कदी गल ही नहीं पहुंची अज तक। वजह असी गलियां नालियां ते वोटां पाने आ, दोबारा गलियां नालियां ते वोटां मंगण, वोटां गलियां नालियां ना बनवाण करके उन्होंने वोटां नहीं पाते, दूसरे नूं पाने आ, ए बनवाएगा, फिर वो नहीं बनवाता, फिर तीसरे नूं वोटां पाने आ, फिर वो बनवाएगा, फिर वो नहीं बनवाता, फिर चौथे ते जाने आ। या असी वोटां पाने पवाने आ अपने पर्सनल मोटिव्स वास्ते। मेरी घर दी नूं नौकरी लगवा देगा, मेरे बच्चे की एडमिशन करा देगा, मेरे घर रोटी आ जाएगी, मेरे घर बोतलां आ जाणगियां। इन्हां चीज़ां ते वोटां पा के फिर इत्थे ही आके बहना पैंदा है। कच्चे लालचां च वोटां दे टाइम ते पैण दा नतीजा अज असीं इत्थे सारे इकट्ठे होए हैं। इस करके वीरो बस एक यही दरखास्त है, यह मोर्चा इस टाइम बड़ी ताकत पकड़ रहे हैं। इस मोर्चे की आवाज़ पहुंच रही है केंद्र सरकार तक। थोड़ा और हिम्मत दे के रखो, थोड़ा टाइम और इकट्ठे होकर रहो। यह मोर्चा साडी एकता का मोर्चा है, जितों तक असीं इकट्ठे होवांगे। मेरा किसानी नाल दूर दूर तक रिश्ता नहीं, मैं दिल्ली रहना, मैं वकील हाँ पेशे तो, मैं शौक वास्ते पत्रकारिता भी करदा, पर मैं तां भी अज इस मोर्चे शामिल होना आ। उसकी वजह यह है कि मेरे घर जो आटा आंदा है वह भी किसान का उगाया आंदा है। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो मैं अपने आप बर्बाद हो जाऊंगा। मन्नू वही आटा कंपनियों को जाके खरीदना पएगा जेड़ा 30 रुपये किलो की जगह मन्नू 60 रुपये किलो खरीदना पएगा। ऐ ना सोचो जो नौकरी करते हैं वो सोचण कि मन्नू की फर्क पैंदा है। किसानों की लड़ाई है, किसान लड़नगे, वो गलत फहमी च है। जिस दिन किसानी कंपनियों के हाथ चली गई, तो पता है अज भी खुला आटा खरीद लो किसी चक्की तो 15 16 20 रुपये किलो मिल जाता है। आशीर्वाद का या किसी और शक्ति भोग वगैरह का आटा लैन जाओ 35 तो 40 रुपये किलो मिलता है। सोचो जो खुला चक्की ते आटा मिलना ही बंद हो जाए की होएगा। मजबूर होवांगे ना अपनी तनख्वाहां चो अद्धे तो ज़्यादा तनख्वाह जी असी एक बजट रखते हैं। हमेशा एक नौकरी वाला आदमी अपना बजट रखता है जी इन्ने का सपोज 40,000 तनख्वाह है तो 15,000 का राशन पाना है। जो 15 की जगह 35,000 का राशन पा लोगे, बच्चे कितों पढ़ाओगे, घर दी दवाइयां कितों चलाओगे, घर के बिजली के बिल कितों भरोगे। जे आम किसान दुखी होएगा, आम किसान तो किसानी खो के कंपनियों को दी जाएगी। असर नौकरी वाले ते भी आएगा, असर शहर च रहने वाले ते भी आएगा, असर बिजनेसमैन ते भी आएगा, असर प्रोफेशन करने वाले ते भी आएगा। तंग हर कोई होएगा। इसलिए मेरी उन्होंने सारे भी हथ बन के बेनती है जेड़े इस मोर्चे का हिस्सा नहीं बने वो बनन, ताकि उन्होंने भी इफेक्ट होना है, उन्होंने भी दुखी होना है, उन्होंने भी घर उजड़ने हैं। किसानों के घर उजड़न नाल साडे अंदर यही कमी है। साडे गवांडी नाल मारकुट होंदी है, असी कहने असी की लैना उहदे नाल हो रही है, होण दो। इत्थे वही लड़ाई है, किसानों नाल नजायज़ हो रही है। शहरों में बैठे लोग कहते असी की लैना, साडी तो तनख्वाहां आ रही हैं, पर उन्होंने यह नहीं पता जदों साडा गवांडी कुटिया जाता है ना, अगला नंबर साडा ही लगता है। अज इस कानून की खिलाफत करके मोदी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँचाओगे ना, तो आने वाले टाइम में शहर च रहने वालों पटिया जाएगा,
शहर जाने वालों के खिलाफ ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे कि मुगल शासकों वाला राज दोबारा आ जाएगा। अमित शाह ने पहले दिन आंदे ही कहा सी कि असीं 50 साल वास्ते आ गए। वो जदों 2014 सरकार बनी मई च हंकारे गए, पर वो यह भुल गए कि हंकार तो रब दा हमेशा तो वैर रहा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलता। हंकार तो रावण वर्गे का नहीं रहा, सरकारां दा कित्थों रह जाएगा। कुछ दिन पहले पै गए सी ना बेड ते अमित शाह जी, वस थोड़ी है। सेहत कदों तुहाडी खराब होएगी, तुहाडा वस नहीं है। राज कदों तुहाडे हथों चला जाएगा, तुहाडा वस नहीं है। पर अपनी लड़ाई राजी, अपनी लड़ाई वास्ते राजी रहना है तो जारी रखनी है। साडे पातशाह भी फरमा के गए हैं, को काहू को राज ना दे है, जो ले है निज बलते ले है। अज वो चीज दिखाण दा समा आ चुका है। तुसी सरकारां तो उम्मीद लगाओ कि वो आपे तुहानू कुछ देणगे, तुहाडी गलतफहमी है। तुहानू आप मजबूत होना पएगा, एका करना पएगा और इस मोर्चे दे नाल लड़ना पएगा। बस वीरो अज हाले इन्नी बेनती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।